साथियों नमस्कार। सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि चॉइस फिलिंग की तारीख नहीं बढ़ेगी। जिन अतिथि शिक्षकों ने स्कूल अलॉट किए हैं उनको 1-2 दिन में स्कूल अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी। जितने पद थे जिन्होंने काउंसलिंग कर दी है उन पदों पर ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस तरह की जानकारी डीपीआई की तरफ से आ रही है। बहुत से पद जो पहले प्रदर्शित हो रहे थे और अभी गायब हो गए, उनके संबंध में भी चर्चा की है। प्रयास कर रहे हैं कि वो सभी पद अगली काउंसलिंग से पहले ओपन हो, और जिन साथियों का अपडेशन नहीं हो पाया था उन साथियों का अपडेशन हो जाए। जिनको डिग्री जुड़वाना था, अनुभव के अंक अपडेट करवाना था, तमाम तरह की विसंगतियाँ जो सामने आ रही हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत से साथी कई बार डीपीआई के चक्कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगाते रहे हैं। हम लगातार आप सभी के हितों में प्रयास कर रहे हैं। हमने एक बार और आग्रह किया था कि तारीख को बढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए ताकि अन्य साथियों को अवसर मिल सके, लेकिन उनका तर्क है कि चूँकि फिर से काउंसलिंग करने का अवसर मिलेगा तो तारीख भले ना बढ़ाएं। जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। बाकी के जो साथी हैं वो अगली काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। आप सभी जिन साथियों ने चॉइस फिलिंग की है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कुछ आसपास के स्कूल खाली हैं, वहाँ पर रिक्त पद हैं, लेकिन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे। आपने यदि दूसरी जगह चॉइस फिलिंग कर दी है तो आपका जहाँ भी नंबर आए आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करें। जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है, चॉइस फिलिंग से जो वंचित हैं, आने वाले समय में जो भी पद पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे आप उन पदों पर काउंसलिंग करें। हम आपके हित में लगातार आपकी समस्याओं को डीपीआई तक भेजते रहे हैं, अधिकारियों को अवगत करवाते हैं। आप सभी साथियों ने जो अभी सीधी भर्ती से बाहर हुए थे, हाल ही में जो रिलीव हुए थे, उनको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही थी। तकनीकी समस्या ई-केवाईसी की आ रही थी। आप लोगों की ई-केवाईसी थी, उसके बाद भी पोर्टल पे लिखा आ रहा था कि ई-केवाईसी नहीं है, और जिन साथियों की ई-केवाईसी नहीं थी उनका ई-केवाईसी करने पर उनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी। ये दिक्कतें थी। डीपीआई के अधिकारियों को हमने अवगत करवाया, लेकिन तकनीकी समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हमको फिर से एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी करना है अधिकारी अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं। आप सभी जो चॉइस फिलिंग में भाग लेना चाहते हैं, जिनकी समस्याएं हैं, 1-2 दिन में प्रयास करें कि आपकी जो तकनीकी समस्याएं आ रही थी उनका समाधान हो जाए, और तकनीकी समस्याओं का समाधान होगा तभी आप दूसरी चॉइस फिलिंग में भाग ले पाएंगे। भले आपको डीपीआई जाना पड़े, लेकिन समस्याओं का समाधान होगा तभी आपको चॉइस फिलिंग का अवसर मिलेगा। और बार बार आवेदन निवेदन के बाद भी यदि आपका समाधान नहीं हो रहा है तो हम आपको बता चुके हैं कि आप लोग कोर्ट जाएं, कोर्ट से यथावत का आदेश लाएं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के स्थान पर जो विगत सत्र में कार्यरत थे अन्य
लोगों को ज्वाइन करवा दिया, नई काउंसलिंग करवा दी गई, जबकि आपको यथावत ज्वाइन करवाना था। तकनीकी कारण से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। आप सभी धैर्य रखें, हो सकता है दूसरी काउंसलिंग DPI के तय समय अनुसार हो, उसके लिए तैयार रहें। उससे पहले आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा लें, ताकि अगली काउंसलिंग से आप लोग वंचित ना रहें। जो विसंगति हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे, माननीय आयुक्त महोदय को अवगत करवाएंगे और प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तुरंत निराकरण हो। धन्यवाद।